31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में गलत अवस्था में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम और पुलिस ने सुझाव दिया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दूसरे वर्ष की प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों द्वारा पूरे देश में 24 घंटे की सेवाएं बंद रखने का आह्वान किया है। हड़ताल शनिवार को सुबह 6 बजे शुरू हुई और रविवार 18 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे तक चलेगी। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि वारदात डराने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि पीड़िता के परिजनों ने मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दिखाई। यह बताती है कि डॉक्टर के सिर से पैर तक कोई अंग ऐसा नहीं था जहां जख्म ना हो। आँख, नाक, होंठ और प्राइवेट पार्ट्स, उंगलियां, पंजे समेत पूरे शरीर में बुरी तरह से जख्म थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर से रेप और हत्याकांड पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में पहले कार्रवाई में हिला हवाली की गई और फिर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों तक उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इन उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और क्राइम सीन तक जाना चाहते थे। इस पूरे वाकये की जानकारी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़ी डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने दी। उन्होंने मोजो स्टोरी से बातचीत में कहा कि इन लोगों को आखिर कौन भेज सकता है, सत्ता पक्ष ही इसे कवर अप करना चाहेगा। वहीं पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी का जिक्र करते हुए डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि वारदात डराने वाली है। डॉक्टर ने कहा, पीड़िता के परिजनों ने मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दिखाई। इसके अलावा पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया। इस मामले में कोई एक रिपोर्ट नहीं था। ऐसा लगता था कि इसमें कई लोग शामिल थे। पुलिस इस मामले में लोगों को भ्रमित कर रही है। अब तक पुलिस ये नहीं मान रही है कि इस कांड में कई लोग शामिल थे। उन्होंने उपद्रवियों के हमलों को लेकर बताया, बड़ी संख्या में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान रात को उपद्रवियों ने हमला कर दिया। करीब 30 से 40 लोग अचानक घुसे और उस दौरान पुलिस मौके से गायब हो गई। डॉक्टरों ने तो किसी तरह से खुद को बचाया और कई लोग तो टॉयलेट तक में छिप गए। ये लोग तो क्राइम सीन को ख़त्म करने आए थे ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके, लेकिन वे वहां तक पहुंच नहीं सके। इसके अलावा उपद्रवियों का इरादा आंदोलन को ख़त्म करना था और इसके लिए वे लोगों को डरा रहे थे। डॉक्टर गोस्वामी ने आरोप लगाया कि ये लोग सत्ता पक्ष की तरफ से ही आए थे। आप देखेंगे कि रेप और हत्या की शिकार डॉक्टर के घर में बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद जब उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे तो वे 3 घंटे तक अपनी बेटी के शव को नहीं देख पाए। मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए। अस्पताल प्रशासन ने तो उस डॉक्टर की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए थे। इसके अलावा जल्दबाजी में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया।